आप लोग कैसे हो? आज जो मैं आप लोगों को कहानी बताने वाली हूँ बुद्धकालीन वक्त से है और धम्मपद में त्रिपिटक में ये मिलेगा आपको। बहुत दिलचस्प कहानी है दोस्तों। ये हमारी जो शरीर है उसकी अनिच्छता और दुख, इसके बारे में ये कहानी है। तो एक ऐसे वेश्या रहती थी राजगीर में और बहुत सुंदर थी। उसका नाम था सिरिमा। और सिरिमा का ये बुद्ध के जो सारे वचन सुनती थी और उन्होंने सोचा कि रोज़ मुझे पिंडपात देना चाहिए। 8 भिक्षुओं को वो खुद अपने हाथों से पिंडपात दे देती थी। तो कुछ भिक्षु वहाँ पर गए और 8 जन, तो उसमें से कुछ भिक्षु ने अपने विहार में आके कहा कि सिरिमा कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और उसका खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तब एक तरुण भिक्षु थे उनमें से, तो उन्होंने बिना सिरिमा को देखकर ही उनके प्यार में पड़ गए और उन्होंने मन में सोचा कि मैं अभी इन भिक्षुओं के साथ जाऊंगा कल और सिरिमा को मिलूंगा। और उस हिसाब से वो दूसरे दिन गए वो उन भिक्षुओं के साथ। सिरिमा उस वक्त बहुत बीमार थी, तो इसीलिए वो उन्होंने खुद ने पिंडपात नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने जो दासी थे उनको कहा कि मुझे उन भिक्षुओं को मिलना है। तो वो आई वहाँ पे। तब वो भिक्षु जो उनको मिलने आए थे उन्होंने देखा उनको और वो सोच रहे थे कि इतनी बीमार होते हुए भी सिरिमा इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, और वो उनके ख्यालों में रह गए। और उसी रात सिरिमा का मौत हो गया। तब राजा बिम्बिसार ने बुद्ध से कहा कि सिरिमा का मौत हो गया है, का मृत्यु हो गया है। तो बुद्ध ने उनसे कहा कि आप उनका जो शव है वो स्मशान घाट में ही रखना। कोई कौवा या इत्यादि दूसरे जो बाकीचे पक्षी हैं उनसे ज़रा बचकर रहना, उसको उस तरीके से रखना। 3 दिन के बाद बुद्ध ने सब लोगों को, भिक्षुओं को और बाकी के लोगों को और राजाओं को स्मशान भूमि में लेकर गए। जो भिक्षु जो प्यार में पड़े हुए थे सिरिमा के, तो उनको पता भी नहीं था कि सिरिमा का मौत हो गया है, देहांत हो गया है। तो वो तो देखकर चौंक गए। सिरिमा का जो शव था वो इतना फूक गया था और उसमें से बदबू भी आ रही थी। तब बुद्ध ने सब लोगों को उद्देशित करते हुए कहा कि अभी सिरिमा आपके हवाले देता हूँ, जिसको भी लेना है, 1000 रुपये एक रात का। तब आप लोग में से कौन तैयार है? तो कोई, किसी का आवाज़ ही नहीं आया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला भला ठीक है 500 एक रात का, तो भी किसने भी ये नहीं किया। तब बुद्ध ने कहा कि देखो, जब सिरिमा जिंदा थी तब बहुत लोग 1000 रुपए भी एक रात के दे देते थे। तब अब क्या हो गया? आप लोगों को समझ में आया कि शरीर जो है वो पूतिक है, उसके अंदर कितना गंदगी है और वो एक न एक दिन उसका नाश तो होना ही है। तो उसके बाद उन्होंने पाली में ये शब्द कहा, पश्चित्तकातम बिंबम अरुकायम समुस्सितम अतुरम बाबू संकपम यस्सनत्ति दुवम तिथि। ये शरीर को देखो, हम कितना सज धज के जाते हैं। ये सिर्फ एक पूतिक है, पूरा गंदगी है। इसमें सिर्फ हमारे बोन्स हैं, यानी हमारे हड्डियां है, बहुत बीमार है। इसमें कई क्लेश भरे हुए हैं, हम बहुत सारे काम वासना में भरे हुए हैं। यानी ये शरीर कभी नैश्वर्य है और ना ही इसका विनाश होना ही है। जब हम ये पाली के वचन जब सुनते हैं तो वो भिक्षु सोतापत्ति हो जाते हैं। और जब हम ये पाली वचन और सिरिमा की कहानी सुनते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमको कितना ज़्यादा लगाव है इस शरीर से, इसके साथ हमारे जो
विचार है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा हम काम वासना में डूबे हुए रहते हैं। तो ये जन्म जो है हमारा, जो मनुष्य जन्म है, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। हमें अपनी उन्नति के लिए खुद पे काम करना ज़रूरी है। और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।